देखते हैं रिलेशनशिप कहाँ तक जाता है ये। क्यों फालतू में दोबारा से वही चीज़, अगर फिर से लड़ाई हुई, सारा प्रोजेक्ट ही रुक गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ नहीं प्रभाव पड़ता किसी के ऊपर या कुछ नहीं इफेक्ट आता। आप एक लाइन बोल दो या एक शब्द बोल दो, सामने वाला आपके औ में हो जाता है या फिर आपको लगता है उफ क्या हो गया ये। सबसे पहले जानना चाहूँगी ख्वाबिदा है क्या, पहले ये आप हमें बताएं ताकि हम व्यूवर्स को और अच्छे से समझा सकें कि एग्जैक्टली ये प्रोजेक्ट किस तरह का होने वाला है। ख्वाबिदा जो शब्द है उसका मतलब है ड्रीमिंग, कुछ ख्वाब जैसा। तो ख्वाब तो हमेशा खूबसूरत ही होते हैं। सो ये म्यूज़िक वीडियो, आई मीन नॉट नेसेसरी, आई मीन खराब भी होते हैं, बट हम लोग अगर कुछ अच्छा बना रहे हैं तो अच्छा ही बनाएंगे। सो ये म्यूज़िक वीडियो है और ये 1.5 साल से प्लानिंग चल रही है। उसके बाद बीच में प्रॉब्लम्स आ गई और बहुत सारी चीज़ें हो गई एंड बट फाइनली अगेन ये चीज़ दोबारा आई कि हम लोग को बनाना चाहिए एक म्यूज़िक वीडियो, क्योंकि अभी म्यूज़िक वीडियो का दौर भी चल रहा है और गाना बहुत ही खूबसूरत है एंड मेरा भाई डायरेक्ट कर रहा है। सो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट था कि आई हैव टू डू दिस प्रोजेक्ट एंड थर्डली डेफिनेटली विरिमा इज़ कमिंग बैक टुगेदर। सो ये भी मुझे खुशी है इस बात की, बिकॉज बहुत सारे फैंस ऐसे हैं जो बहुत चाह रहे थे कि कुछ आए प्रोजेक्ट, सबके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और हमारे नहीं आ रहे, तो काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे। सो फाइनली आई थिंक फॉर देम आई थिंक इट्स अ ग्रेट न्यूज़। विशाल, आप क्या कहेंगे, किस तरह से आपको लगा जब ये प्रोजेक्ट है, किस तरह से मधुरिमा भी है उसमें और ओवरऑल आपके फैंस के लिए भी एक ट्रीट जैसी बात हो जाती है जब आप दोनों साथ में ऑन स्क्रीन दिखाई देते हैं, तो आपके दिमाग में क्या आया कि किस तरह से इस गाने को आगे ले जाना चाहिए और गाने में और भी चीज़ें करनी चाहिए साथ में? सबसे पहले तो ये गाना करने का रीज़न ही एक ही है क्योंकि गाना बहुत अच्छा लगा था मुझे। अनुराग मोहन जो सिंगर है, जिस लड़के ने, जिस बंदे ने गाया है, वो बहुत ही कैची ट्यून बनाई है उसने, बहुत ही प्यारा ट्यून बनाया है उसने। मतलब अभी भी मैं बोल रहा था पिछले इंटरव्यू में कि हम अपने 90s या 2000 के म्यूज़िक वीडियो आते थे एक टाइम पे, तो वो देख के बहुत मज़ा आता था क्योंकि उनका म्यूज़िक बहुत अलग होता था, उनके लिरिक्स बहुत अच्छे होते थे, अलग होते थे। तो एक तो वो रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि 1.5 साल पहले जब मैंने नच बलिए के दौरान शायद हमने सुना था ये करने के लिए, बोला था श्रीकांत ने हमें, तो उस समय ये नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद ये लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, फिर जो भी प्रॉब्लम थी उसके बाद फिर ऐसा नहीं ही होने वाला था शायद ये गाना, मतलब लगा कि अब ये नहीं होगा, लेकिन थैंक यू श्रीकांत, उसने होप नहीं छोड़ा, मैं ये बोलूँगा। इतनी चीज़ें होने के बाद भी तो जब उसने मुझे अप्रोच किया तो मैं थोड़ा शॉक भी था कि अरे यार नॉट अगेन ऐसा कुछ। लेकिन मैंने इसके लिए भी सही में बताता हूँ, मैंने बोला भी उसको कि नहीं ये काम करते हैं, ये गाना बहुत अच्छा है। बिकॉज ये 4 मिनट की फिल्म लगेगी आप लोगों को, तो ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं, तो ऐसा सही है। और टीम अच्छी थी, नए लोग थे, फ्रेश था सब कुछ, तो काम करने का बहुत मज़ा आया। सो डेफिनेटली मतलब मैं चाहूँगा कि लोगों को ना ये गाना बहुत पसंद आए और वो इसे बहुत प्यार दें। मधुमा, आपका क्या रिएक्शन था जब यू गॉट टू नो दैट एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करना है और फिर उस तरह का एक रोमांस भी उसमें दिखाई दे रहा है, एक थ्रिलर भी थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, वो जंगल का जो भी एक्शंस एंड ऑल वो सब भी दिख रहा है, तो ओवरऑल आपके थॉट प्रोसेस क्या था कि किस तरह से इसको करना है आगे? मैंने भी भाई को ये कहा था, भाई नॉट अगेन, लेट्स नॉट डू दिस। मतलब क्यों फालतू में दोबारा से वही चीज़, अगर फिर से लड़ाई हुई, सारा प्रोजेक्ट ही रुक गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, सारे मनी वेस्ट, सो मेनी थिंग्स, टाइम वेस्ट, सब कुछ। बट ही सेड लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो वंस अगेन, एक बार ट्रस्ट कर ले मुझ पे एंड लेट्स जस्ट गो फॉर इट। तो बट एंड गाना बहुत ही सुंदर था, द मेन पॉइंट इज़ गाना, बहुत ही खूबसूरत गाना है। सो मैंने कहा येस व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई इट। हमने भी बात की थोड़ी सी कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो एक दूसरे को समझाया कि येस आई थिंक यू शुड डू इट, तो फाइनली इट हैपेंड। ओके, आप दोनों के जितने भी फैंस हैं वो बस यही हमेशा जानना चाहते हैं कि आगे कौन सा साथ में प्रोजेक्ट होगा, आगे कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसमें आप साथ में दिखाई देंगे, तो क्या अब किस तरह का आप दोनों का बॉन्ड है और क्या बताना चाहेंगे व्यूअर्स को कि किस तरह से आगे और प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं और ये गाना आपके लिए कितना खास था? देखिए, हमारे हाथ में ऐसा कुछ है नहीं कि आगे कौन सा प्रोजेक्ट होगा, आगे कौन सा प्रोजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो तो काम के ऊपर डिपेंड करता है, प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसके अलावा जो मतलब वो काम भी ऐसा होना चाहिए, जस्ट बिकॉज कि हम दोनों साथ में आए और लोगों को अच्छा लगे ये, और काम ऐसा भी ना हो, तो वो नहीं करना है मुझे कभी भी। हमने मतलब अब तक जो भी काम किया है क्वालिटी वर्क ही किया है, अपार्ट फ्रॉम बिग बॉस।
सो क्या होता है कि उसके बाद जैसे ये काम आया, ये गाना बहुत अच्छा था, बहुत ही। तो इस गाने को करने का रीज़न ये नहीं था कि हमें अपने आप को कैश करना है। इस गाने को करने का रीज़न ये था कि हम इस कहानी में फिट बैठते हैं, हम दोनों इस गाने के लिए परफेक्ट हैं डायरेक्टर की नज़र में, उस टीम की नज़र में, तो हमें करना चाहिए। सो अगर ऐसा कभी होता है, ऐसा मैजिक फिर से अगर होता है, क्रिएट होता है, तो वाई नॉट, डेफिनेटली। क्योंकि एक चीज़ मैं आपसे इसलिए कहना चाहूँगी, जिस तरह से अभी सिडनाज का चल रहा है, पारस मायरा का चल रहा है, तो उसी तरह आप दोनों को भी साथ में हमेशा ही देखना चाहते हैं। तो इसलिए ये आपकी तरफ से एक वो चीज़ जो आप फैंस को सच में बताना चाहेंगे कि अगर प्रोजेक्ट्स होंगे और वर्क होता है तो आप लोग किस तरह से प्रोजेक्ट्स को देखेंगे और आपका बॉन्ड किस तरह से दिखाई देगा ऑन स्क्रीन? सी ऑन स्क्रीन बॉन्ड तो वो तो डिपेंड करता है ना, स्टोरी कैसी होगी, भाई बहन की होगी, लवर की होगी कि चाचा चाची की होगी, क्या होगा वो पता चलेगा। ऑब्वियसली प्रोफेशनली काम कर रहे हैं हम लोग। और बॉन्ड क्या है कि देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब हम कोई किरदार निभाते हैं या फिर हम जब कोई कैरेक्टर करते हैं हम दोनों, तो मुझे नहीं लगता कि हमें कभी प्रॉब्लम होती है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ होती है जब हम अपने आप में होते हैं, जब हम अपने रियल सेल्फ में होते हैं ना, जब हम, तो वहाँ होती है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेशनली ज़्यादा काम करना अच्छा है हम लोग का, और हम लोग अच्छे तरीके से काम कर लेते हैं, उस पर हमारे झगड़े नहीं होते। श्रीकांत से भी पूछ लोगे, श्रीकांत डायरेक्टर है, वो भी बता ही देगा आपको। मधुरिमा, आपका क्या ओवरऑल ओपिनियन है? एग्जैक्टली मतलब देखते हैं रिलेशनशिप कहाँ तक जाता है, ये मतलब प्रोफेशनल रिलेशनशिप कहाँ तक जाता है। अगर बॉन्ड ऐसे ही चलता रहा, अच्छा चलता रहा एंड ऑडियंस को पसंद आता रहा, सो व्हाई नॉट। अगर गाना अच्छा है सो डेफिनेटली विल गिव इट अ शॉट, नहीं तो फिर देखते हैं क्या होता है। ओके, इस गाने की जो सबसे ज़्यादा खास बात आप दोनों के लिए जो यादगार रहेगा, गाने का कोई ऐसा चंक जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया हो, और वो आप स्पेशली चाहें व्यूवर्स को उस पर थोड़ा गौर करें, और जैसे सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड होता है कुछ चीज़ें, वो रील्स बनाते हैं या फिर और कुछ करते हैं, तो वो आप कौन सा चंक होगा जो चाहेंगे कि वो बने? आई थिंक ये पूरा गाना ही बहुत खूबसूरत है, तो सारे चंक्स मैं चाहूँगी थोड़ा थोड़ा हर कोई उठा के उस पर परफॉर्म करे। एंड स्पेशली हमने डांस भी रखा है, डांस का भी चंक है हमारा एक, और उसमें भी बहुत मेहनत की है, दो दिन हमने उसमें रिहर्सल किया है। सो वो भी बहुत खूबसूरत है। आई थिंक वो भी उसको भी आई थिंक उठा के आप लोग उस तरह का कुछ परफॉर्मेंस कर सकते हैं, कुछ डांस कर सकते हैं। वो हम लोग कॉन्टेस्ट अलर्ट कुछ करेंगे डेफिनेटली। बट आई थिंक मेरा जो फेवरेट लाइन है वो है सपनों से ज़्यादा, जो पहली ही लाइन है, और ख्वाबिदा जो वो है हमारे मेन ट्यून, मेन वर्ड, तो वो मुझे बहुत पसंद है, ख्वाबिदा ख्वाबिदा। तो वो आई थिंक दैट्स नाइस। सी अगर आप गाना देखोगे ना, तो इसमें आपको पोएट्री दिखेगी यार, हर सीन में हर सीन एक अलग तरीके का इमोशन लेके आता है, समझे। सो मैंने बोला ना कि आपको एक फिल्म लगेगी इसी वजह से, क्योंकि हर सीन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और वो उससे बेहतर होते जाता है। तो मतलब अगर आप जब गाना देखोगे पहली बार, तो हम लोगों का बॉन्ड, मतलब उसमें फेवरेट सीन क्या है मेरे हिसाब से, तो हमारा जो पहला शॉट लिया था हमने, पहला शॉट लिया था हम लोगों ने, उसमें नॉर्मल है, कुछ है नहीं ऐसा कुछ, लेकिन वो मुझे मैजिकल लगता है। क्योंकि जब गाना स्टार्ट होता है तो हम लोग एक सिंपल सा वॉक करते हुए आते हैं, तो उस शॉट में ये है कि मैं एक बार इनको देखता हूँ और फिर ये मुझे देखती हैं, और एक छोटा सा स्माइल है। सो वो इतना मतलब कई बार क्या होता है कि आप इतना बोलो और कुछ नहीं प्रभाव पड़ता किसी के ऊपर, या कुछ नहीं इफेक्ट आता। आप एक लाइन बोल दो या एक शब्द बोल दो, सामने वाला आपके ऑ में हो जाता है, या फिर आपको लगता है उफ क्या हो गया, ये कुछ समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब हो गया। तो वो शॉट स्पेशली, हालांकि सारे ही शॉट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो बहुत कमाल का है। और हाँ, एक पर्दे गिरने का शॉट है जो श्रीकांत को बहुत अच्छा लगा था, वैसा कुछ वो फेवरेट शॉट है वो तो मैंने उसको इतनी बार देखा। तो 2 शॉट। लास्टली व्यूवर्स से अपनी तरफ से क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, और न्यू ईयर्स के लिए आपने क्या सोचा है, इस बार की प्लानिंग कैसे, क्योंकि सब कुछ काफ़ी डिफरेंटली हुआ है, तो इस बार का न्यू ईयर आप लोग कैसा रखने वाले हैं? व्यूअर्स को मैं यही बोलूँगा कि मेहनत की है बहुत यार, बहुत ही सच्चे दिल से मेहनत किया है। गाना बहुत अच्छा है और नए लोग हैं सारे, टीम नहीं है, डायरेक्टर नया है, म्यूज़िक कंपोज़र नया है, लिरिसिस्ट नया है। सो मैं चाहूँगा कि आप लोग बहुत प्यार दीजिए इस गाने को, और सुनिए एक बार, आपको पता चल जाएगा, और देखने के बाद हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ट्यून ऐसा है कि आपके दिमाग में घूमते रहेगा। तो एटलीस्ट एक मौका दें आप लोग इस गाने को, प्लीज़।